WWE रेसलर्स के लिए अपने करियर के दौरान अपना किरदार बदलते रहना काफी आम बात है और ऐसा खास करके तब होता है जब कोई रेसलर कुछ समय के लिए WWE से ब्रेक लेता है या WWE को छोड़कर चला जाता है। कंपनी में उनकी वापसी के वक्त WWE और रेसलर दोनों ही समझते हैं कि अपने पुराने किरदार में वापस न जाना सबके लिए फायदेमंद हो सकता है और उसकी जगह एक बिल्कुल नए किरदार को सामने लाना चाहिए। बीते सालों में ऐसे किरदारों को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। कभी कभी ऐसा बदलाव रेसलर के करियर का सबसे अच्छा वक्त बन जाता है, लेकिन कभी कभी ये बदलाव दुनिया भर को पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से फैंस चाहते हैं कि रेसलर अपने पुराने किरदार में वापस चले जाएं। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम 10 ऐसे WWE रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल नए अवतार में वापस आए। नंबर 10, टेंजाई। मैट ब्लूम ने अपने WWE के करियर में बहुत सारे गिमिक्स किए हैं, जिनमें एल्बर्ट और ए ट्रेन भी शामिल थे। लेकिन 2012 में जापान में सफलता पाने के बाद जब ब्लूम WWE में वापस आए, तब उनको पूरी तरह बदलकर लॉर्ड टेंजाई के रूप में पेश किया गया। ये गिमिक बहुत खराब रहा क्योंकि WWE ने उनके जापान में अच्छे रन की सराहना करने के लिए टेंजाई को एक लाल रोब पहनाया, उन्हें एक हेलमेट दिया और साकामोटो नाम का एक सेवक भी दिया जो रिंग तक उनके साथ आता था। फैंस को ये किरदार बिल्कुल पसंद नहीं आया और टेंजाई के सभी मैचेस के दौरान फैंस एल्बर्ट नाम का शोर करते रहे। टेंजाई को लेकर WWE की कुछ बड़ी योजनाएं भी थी, कुछ ऐसी जिसके लिए टेंजाई ने जॉन सीना को रॉ में नाराज कर दिया और इसके बाद उनकी CM पंक से टाइटल के लिए लड़ाई होने वाली थी। अंत में WWE ने ये योजना रद्द कर दी और उन्हें ये समझ आ गया कि ये नया किरदार उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा था। इसके कुछ ही समय बाद टेंजाई रिंग में मनोरंजक किरदार ब्रोडस क्ले के रूप में नाचते हुए दिखने लगे थे और WWE की टेंजाई को मेन इवेंट सीन का हिस्सा बनाने में दिलचस्पी खत्म हो गई। नंबर 9, रेवन। फैंस अक्सर ये भूल जाते हैं कि रेवन के WWE में 2 रन रह चुके हैं। उनका पहला रन 1993 से 1994 तक था, जहां उन्होंने जॉनी पोलो नाम का किरदार किया था। पोलो एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था जो आकर्षक तो था लेकिन बहुत परेशान भी करता था। 2000 में रेवन WWE में अपने रेवन किरदार के साथ वापस आए, जो ECW में पहले से ही फेमस हो चुका था। ये किरदार जॉनी पोलो से बिल्कुल अलग था। रेवन एक गुप्त, दुखी और चिड़चिड़ा किरदार था जिसकी उनके WWE के पुराने किरदार से कोई समानता नहीं थी। WWE ने फैसला किया कि वो रेवन का पहला रन पूरी तरह से भुला देंगे क्योंकि उनका मानना था कि लोगों को ये समझा पाना कि पोलो और रेवन एक ही आदमी के किरदार हैं, ये थोड़ा मुश्किल होता। ये शायद WWE का एक अच्छा मूव था, लेकिन सच कहें तो इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेवन का दूसरा रन जो 2003 तक चला था, उसने रेवन की खास बात को कभी अच्छे से नहीं दर्शाया। नंबर 8, ल्यूक गैलोज। हालांकि गैलोज ने WWE में इतने सारे किरदार निभाए हैं कि सबका ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है। गैलोज WWE प्रोग्रामिंग पर पहली बार 2006 में केन के बहरूपिये के रूप में दिखे, लेकिन ये किरदार बिल्कुल नहीं चल पाया था, जिसके बाद WWE ने वो स्टोरी लाइन खत्म कर दी। फिर WWE टीवी पर गैलोज की वापसी फेस्टस के रूप में हुई। फेस्टस एक ऐसा बड़ा और विशाल आदमी था जो कि प्रतिक्रिया नहीं करता था और केवल बेल बजने की आवाज से ही जगता था। उसके बाद वो CM पंक की स्ट्रेट एज सोसाइटी से जुड़ गए और WWE ने फेस्टस के किरदार के बारे में बताते हुए ये कहा कि उन्हें नशे की लत थी और पंक ने ही उन्हें सुधारा था। WWE में 2016 और 2022 में अपने आखिरी 2 रन्स के दौरान गैलोस OC के एक सदस्य बन गए और AJ स्टाइल्स के अच्छे दोस्त भी रहे। गैलोस का ये नया किरदार उनके पुराने किरदारों से बहुत अलग था, लेकिन इस बार WWE ने उनके पिछले किरदारों को नजरअंदाज करने का फैसला किया। नंबर 7, कोडी रोड्स। स्टारडस्ट का किरदार एक ऐसा किरदार था जिसे फैंस और खुद कोडी रोड्स दोनों ही बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। स्टारडस्ट एक आलसी और सस्ती नकल थी गोल्डस्ट जैसा आकर्षण लाने की, लेकिन ये बिल्कुल काम नहीं आया। फैंस बस कोडी रोड्स को कोडी रोड्स की तरह ही देखना चाहते थे। जब रोड्स ने WWE छोड़ा और AEW के फाउंडिंग मेंबर बन गए, तब उन्हें अमेरिकन नाइटमेयर नाम के किरदार से बहुत सफलता मिली। इस किरदार में एक असलियत थी और फैंस इस किरदार से जुड़ पाते थे। रोड्स ने 2022 में AEW को छोड़कर WWE में वापस आने का एक बड़ा फैसला किया। जब उन्हें अमेरिकन नाइटमेयर का किरदार WWE में लाने की इजाजत मिल गई, तब फैंस बहुत खुश हुए। रोड्स के मुताबिक वापस आते वक्त उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि वो स्टारडस्ट का किरदार फिर कभी नहीं देखना चाहेंगे। खैर, अभी तक तो WWE ने ये वादा निभाया ही है। नंबर 6, केन। डेविल्स फेवरेट डीमन बनने से पहले केन ने WWE में बहुत सारे बदनाम किरदार निभाए थे। सबसे पहला किरदार जो उन्होंने किया था उसका नाम था आइजैक यंगकेम, जो एक इविल डेंटिस्ट था जिसे किसी वजह से WWE ने बहुत पुश दिया था और उसने 1995 में समर स्लैम पे पर व्यू में ब्रेट हार्ट के साथ भी एक मैच खेला था। जब ये इविल डेंटिस्ट का किरदार खत्म हो गया, तब केन ने नकली डीजल बनकर नाटक भी किया था, जिसके कारण उन्हें दुनिया भर से आलोचनाएं मिली थी और WWE को ये किरदार छोड़ना पड़ा। 1997 में केन को वो किरदार मिल गया जिसने उन्हें महान बना दिया।
केन के किरदार की शुरुआत बैड ब्लड पे पर व्यू में हुई थी, जहां केन दी अंडरटेकर के सौतेले छोटे भाई के रूप में सामने आए। इस किरदार को लोगों ने बहुत प्यार दिया, पर केन के किरदारों में बदलाव यही नहीं रुका। केन ने अपने पूरे करियर के दौरान अपने इस किरदार को बार बार बदला ताकि वो इसे नया और ताज़ा रख सकें, और इसके साथ ही केन के किरदार के साथ नई चीज करते रहे। नंबर 5, ड्रू मैकिंटायर। 2014 में लोगों को एक चौंकाने वाली खबर मिली जब उन्हें पता चला कि ड्रू मैकिंटायर को WWE से निकाल दिया गया है। मैकिंटायर एक समय पर WWE के द चूजन वन थे, जिन्हें फ्यूचर का वर्ल्ड चैंपियन समझा जा रहा था। खैर, मैकिंटायर 3MB स्टेबल का एक हिस्सा थे, जो मजेदार तो था, लेकिन उसकी एक सीमा थी और मैकिंटायर उस सीमा तक पहुंच चुके थे। निकाले जाने के बाद मैकिंटायर का परफॉर्मेंस और बेहतर हो गया। हर प्रमोशन जहां भी वो जाते थे, वहां अद्भुत कला दिखाते थे। ये साफ था कि वो अपने साथ हुए गलत व्यवहार से गुस्से में थे। उनकी रिंग में काम करने की क्षमता बढ़ गई थी और उसके साथ ही उनका शरीर भी बेहतर हो गया था, और मैकिंटायर अपने पूरे करियर के सबसे अच्छे शेप में थे। आखिरकार 2017 में WWE ने मैकिंटायर को वापस लाने का फैसला किया, लेकिन एक नए किरदार के साथ। अब मैकिंटायर को स्कॉटिश साइकोपैथ के नाम से जाना जाने लगा। वो गंभीर थे, बेहतर थे और बढ़िया मैचेस करते थे। मैकिंटायर के लिए इस बदलाव ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उन्होंने वापसी के बाद 2 अलग अलग मौकों पर WWE टाइटल जीता और रेसलमेनिया के मेन इवेंट में भी नजर आए। नंबर 4, द रॉक। 2003 में द रॉक ने एक चौंकाने वाला फैसला किया। वो लोगों का पसंदीदा पीपल्स चैंपियन का किरदार छोड़ने वाले थे और 1999 के बाद से पहली बार हील बनने वाले थे। उनका नया किरदार बना हॉलीवुड रॉक। ये किरदार उनके पिछले किरदार से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस किरदार ने हर मौके पर फैंस और बाकी रेसलर्स का मजाक उड़ाया। द रॉक के इस काम को उनके पूरे करियर का सबसे बेहतरीन कैरेक्टर वर्क माना जाता है। रॉक जानते थे कि 2003 में उनका ये रन एक रेसलर के तौर पर आखिरी होने वाला था, इसलिए अंतिम समय में किरदार बदलना एक बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन ये बहुत समझदारी भरा फैसला भी था। नंबर 3, रोमन रेंस। ये तो सबको पता है कि फैंस को रोमन रेंस का शुरुआती बेबी फेस वाला किरदार कितना नापसंद था। वो किरदार जबरदस्ती किया गया लगता था और रेंस के टैलेंट का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करता था। फिर 2020 में WWE ने कुछ ऐसा किया जो फैंस को लगता था कि कभी नहीं होगा। उन्होंने रेंस का पूरा किरदार ही बदल दिया। कुछ महीनों के बाद रेंस समरस्लैम पे पर व्यू में एक हील के तौर पर नजर आए। रेंस अब एक इविल और किसी को ना बख्शने वाले रेसलर थे, जिनके साथ पॉल हेमन थे। ये किरदार लोगों को बहुत बढ़िया लगा। उसका एक कारण ये था कि यही रेंस का असली किरदार था, बस उससे 1000 गुना ज्यादा। पिछले कुछ सालों में रेंस को अपने किरदार के लिए बहुत सी तारीफें मिली हैं। रेंस ने ये किरदार माइक और रिंग दोनों में ही बनाए रखा है और बहुत से बेहतरीन मैचेस दिए हैं जो 5 स्टार हैं, और इनमें से ज्यादातर मैचेस रेंस की डार्क साइड को ही दिखाते हैं। नंबर 2, ब्रे वाइट। ब्रे वाइट WWE में सबसे रचनात्मक रेसलर्स में से एक होने के लिए प्रसिद्ध हैं। NXT के दूसरे सीजन के दौरान वाइट के शुरुआती किरदार का नाम था हस्की हैरिस। इस किरदार में कुछ कमी थी और ये साफ था कि किरदार मेन इवेंट के लायक नहीं था। टेलीविजन से हटाए जाने के बाद वाइट को ब्रे वाइट के तौर पर ही दिखाया गया, जिसे आज फैंस जानते हैं और प्यार करते हैं। ये एक ऐसा फैसला था जिसने वाइट का करियर बचा लिया। इस किरदार में एक जिज्ञासा थी और वाइट ने अपने इस किरदार पर बहुत मेहनत भी करी थी, जिसकी वजह से वाइट वर्ल्ड टाइटल भी जीत पाए थे। वाइट ने अपना किरदार बदलना यहीं बंद नहीं किया। 2019 में महीनों तक टेलीविजन से बाहर रहने के बाद वाइट ने द फायरफ्लाई फनहाउस को दुनिया के सामने पेश किया और द ओमिनस फील्ड का किरदार भी करा। 2021 में निकाले जाने के बाद जब 2022 में वाइट को WWE में वापस लाया गया, तब उन्होंने फिर से एक नया किरदार निभाया। ये नया किरदार उनके सारे पुराने किरदारों का एक मेल जोल लगता है और फैंस ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि ये नया किरदार कैसा रहेगा। नंबर 1, द अंडरटेकर। अंडरटेकर के किरदार का 30 साल तक इतना सफल रहने के पीछे एक कारण ये भी है कि वो अपने किरदार में हमेशा कुछ न कुछ बदलाव करते रहे हैं। टेकर अपने किरदार में हमेशा कुछ बदलते रहते हैं ताकि वो लोगों के साथ जुड़े रह पाएं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है हमें साल 2000 में। उस साल अंडरटेकर WWE में वापस आना चाहते थे, लेकिन अपना सुपरनैचुरल फिनम का किरदार पीछे छोड़ना चाहते थे। अंडरटेकर कोई ऐसा किरदार करना चाहते थे जो उस मुखौटे के पीछे छुपे आदमी को दर्शाए, यानी कि मार्क कैलेवे को। उनके इस फैसले पर कई सवाल उठाए गए थे, क्योंकि ये गलत भी हो सकता था। लेकिन जब अंडरटेकर जजमेंट डे पे पर व्यू में द अमेरिकन बैडएस के रूप में स्टेज पर आए, तब जनता के शोर ने WWE को ये बता दिया कि अंडरटेकर का फैसला बिल्कुल सही था। इस किरदार को दुनिया भर के फैंस से प्यार मिला और फैंस को अंडरटेकर का ऐसे मोटरसाइकिल पर रिंग में आना और माहौल बदल देना बहुत पसंद आया।